ये हमारे पास में सेफ्टी का सर्कुलर है, ऑपरेटिंग सेफ्टी इंस्ट्रक्शन जनवरी 2021। यानी सेफ्टी के लिए रेलवे बोर्ड ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं सेंट्रल। तो जितने भी सेफ्टी के सर्कुलर आते हैं वो हमें पढ़ना ज़रूरी है, उन्हें समझना हमें ज़रूरी होता है। इसीलिए साइन ऑन से पहले हमें सर्कुलर पढ़ने के बारे में बोला जाता है, और जब हम सर्कुलर को पढ़ लेते हैं तभी हमें साइन ऑन की परमिशन दी जाती है। तो ये है 25 जनवरी 2021 का सर्कुलर। मुंबई डिवीज़न के सारे लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। ऑल कंसर्न्ड मुंबई डिवीज़न जिनको पढ़ना ज़रूरी है उनको पढ़ना है। इस साइन ऑन से पहले हमें अगर पढ़ना ज़रूरी है तो हमें पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? वर्किंग ऑफ टावर वैगन, यानी टावर वैगन किस तरीके से काम करेंगे, वो सब्जेक्ट है सर्कुलर का। रेफरेंस क्या दिया है? ये दिया है SR का 17.08, यानी जो हमारा दो तरह के रूल हैं, एक तो GR है, एक SR है, जनरल रूल एंड सब्सिडी रूल। तो सब्सिडी रूल G&SR का जो बुक है उसका 17वें चैप्टर का 17.08 का पहला पॉइंट है, उसका ये रेफरेंस दिया है, यानी उससे रिलेटेड बातें यहाँ पर बताई गई है। क्या है? द प्रोसीड्यूर ऑफ वर्किंग ऑफ टावर वैगन, यानी टावर वैगन को किस तरीके से काम करना चाहिए, उनका प्रोसीड्यूर यानी उनकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। एज पर रूल SR 7.081, ये SR जो दिया हुआ है हमारा सब्सिडी रूल वाला, उसमें 17.08 वाले 1 चैप्टर में बताया गया है, और GR के 17.08 में बताया गया है, S&GR 2021 का है एडिशन का, इज रीइटरेटेड फॉर स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस, यानी इसको हमें स्ट्रिक्टली पालन करना है। क्या है? पहला पॉइंट दिया हुआ है, ए टावर वैगन इज टू बी ट्रीटेड लाइक ए ट्रेन। तो एक टावर वैगन को हमें ट्रेन की तरह ट्रीट करना है, उसको ट्रेन समझना, गाड़ी समझना है। एंड सेल बी वर्कड विदाउट ए गार्ड, और उसको हम क्या करना है, एक ऐसी ट्रेन की तरह टावर वैगन को ट्रीट करना है कि जो बिना गार्ड के काम कर रही है। द ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर प्रोटेक्टिंग द ट्रेन ट्रैक एंड अदर ड्यूटीज ऑफ गार्ड सेल डिवॉल्व ऑन द OHE सुपरवाइज़र। तो गार्ड की जो भी ड्यूटी है यहाँ पर वो किसको दी जाएगी? वो प्रदान की गई है, डिवॉल्व की गई किसको? तो OHE सुपरवाइज़र को दी गई है। जो OHE सुपरवाइज़र जो भी होगा, JE, ASE, TRD, इसको दी गई है। एकम्पनाइंग द टावर वैगन, यानी टावर वैगन के साथ में जो जा रहा है उसको गार्ड की यहाँ पर ड्यूटी दी गई है। कब? जब टावर वैगन रेल, ट्रेन या ट्रैक की या अदर कोई ड्यूटी कर रहा है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड जो भी ड्यूटी है वो OHE सुपरवाइज़र को दी गई है। जो टावर वैगन के साथ जा रहा है वो गार्ड का काम करेगा यहाँ पर। दूसरा पॉइंट है कि व्हेनेवर इट इज़ नेसेसरी टू वर्क ए टावर वैगन, जब भी टावर वैगन का काम करना ज़रूरी हो तब क्या करेंगे? आइदर फॉर मेंटेनेंस, या तो टावर वैगन हमारा मेंटेनेंस के लिए जा रहा हो, मेंटेनेंस ऑफ OHE, या तो OHE के मेंटेनेंस के लिए जा रहा हो हमारा टावर वैगन, या फिर और अटेंडिंग टू दी साइट ऑफ ब्रेकडाउन, या कोई ब्रेकडाउन का साइट है वहाँ पर उसको अटेंड करने के लिए जा रहा हो, उसकी मदद करने के लिए जा रहा हो, या फिर किसी अदर रीजन से जा रहा हो। दी JE एंड ASE एंड TRD ऑफ टावर वैगन सेल एडवाइस, उनको सलाह दी जाती है। क्या सलाह दी जाती है? सेल एडवाइस दी स्टेशन मास्टर और केबिन असिस्टेंट, स्टेशन मास्टर और केबिन मास्टर अबाउट द मूवमेंट ऑफ टावर वैगन। तो ये जो हैं, जब भी ये जा रहा हो किसी रीजन से, तो टावर वैगन की जो जानकारी है वो किसके द्वारा दी जाएगी? SSE, JE के द्वारा स्टेशन मास्टर को दी जाएगी, या फिर केबिन मास्टर को, या जो भी वहाँ पर होगा उनको दी जाएगी कि टावर वैगन का मूवमेंट हो रहा है। स्टेशन मास्टर किसको देगा? स्टेशन मास्टर एडवाइस दी सेम टू सेक्शन कंट्रोलर। तो स्टेशन मास्टर है वो सेक्शन कंट्रोलर को बताएगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में कि सेक्शन कंट्रोलर सेल परमिट पावर एंड ट्रैफिक ब्लॉक एज requested by the TPC and repeat the same with train notice number
to the concerned स्टेशन मास्टर एंड ऑब्टेन प्राइवेट नंबर। यानी क्या करेगा, जो सेक्शन कंट्रोलर है वो पावर ब्लॉक या फिर ट्रैफिक ब्लॉक जिसकी भी रिक्वेस्ट किया गया है इसके द्वारा टीपीसी यानी ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर के द्वारा जिसका भी रिक्वेस्ट किया गया है वह प्रोवाइड करवाएगा, परमिट यानी अनुमति देगा पावर ब्लॉक की या ट्रैफिक ब्लॉक की वो अनुमति देगा। कब अनुमति देगा, जब टीपीसी रिक्वेस्ट करेगा कि उसे पावर ब्लॉक चाहिए या ट्रैफिक ब्लॉक चाहिए ताकि वो जो टावर वैगन है उसका मूवमेंट करवा सके। और इसको रिपीट भी करेगा, जो सेक्शन कंट्रोलर है इसको किसको बताएगा, रिपीट भी करेगा, ट्रेन नोटिस नंबर के साथ में स्टेशन मास्टर को रिपीट भी करेगा और वहाँ से प्राइवेट नंबर भी ले लेगा स्टेशन मास्टर से कि भाई स्टेशन मास्टर को भी पावर ब्लॉक या ट्रैफिक ब्लॉक के बारे में बता दिया गया है। आफ्टर गेटिंग द परमिशन फ्रॉम SCOR यानी कि सेक्शन कंट्रोलर से परमिशन लेने के बाद में स्टेशन मास्टर है विल इशू ब्लॉक परमिट। तो स्टेशन मास्टर है वो ब्लॉक परमिशन देगा, ब्लॉक की अनुमति दे देगा किसको, टू JE एंड SSE यानी कि जो JE और SSE है उनको ब्लॉक की अनुमति स्टेशन मास्टर दे देगा। तो कौन कौन है यहाँ पर, एक तो सेक्शन कंट्रोलर है, एक हमारे पास में टीपीसी है और एक हमारे पास में स्टेशन मास्टर है और JE SSE है। टीपीसी अनुमति मांगेगा स्टेशन से कंट्रोलर से, स्टेशन कंट्रोलर टीपीसी को अनुमति देगा, साथ में ही इसको स्टेशन मास्टर को भी रिपीट कर देगा, फिर स्टेशन मास्टर अनुमति देगा JE एंड जो SSE TRD है उनको अनुमति देगा कि हमने पावर ब्लॉक है या ब्लॉक है उसकी अनुमति दे दी है। चौथा पॉइंट है वर्किंग ऑफ टावर वैगन ड्यूरिंग पावर एंड ट्रैफिक ब्लॉक। जब हम टावर वैगन का कार्य कर रहे हैं, कब, पावर और ट्रैफिक ब्लॉक के समय, तो कौन कौन सी मूवमेंट है उनकी परमिशन दी गई है, कौन कौन से की परमिशन नहीं दी गई है वो बताया जाएगा। जैसे कि डबल लाइन पर, सही लाइन पर अगर जा रहे हैं तो उसकी परमिशन है वर्क एंड प्रोसीड यानी काम कर सकते हैं और वर्क करने के बाद आप रिटर्न भी हो सकते हैं, दोनों की परमिशन दे दी है। डबल लाइन पर, रॉन्ग लाइन पर आपको जाने की परमिशन नहीं है तो इसकी परमिशन नहीं दी है। और काम पर जा डबल लाइन पर आप वर्क एंड प्रोसीड यानी कार्य करके आगे नहीं बढ़ सकते जबकि कार्य करके वापस आ सकते हैं, इसकी परमिशन दी है डबल लाइन पर, गलत लाइन पर। और सिंगल लाइन पर आपको कार्य करके आगे बढ़ने की परमिशन दी गई है, परमिटेड, एंड वर्क एंड रिटर्न कार्य करके वापस आने की परमिशन दी गई है। तो यहाँ पर ये एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में ये बताया जाएगा कि क्या करना है आपको। इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन, अगर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम है तो वहाँ पर क्या होगा, ऑटोमेटिक ब्लॉक टेरिटरी विल बी ट्रीटेड एज एब्सोल्यूट ब्लॉक टेरिटरी। जो ऑटोमेटिक ब्लॉक टेरिटरी है उसको आपको, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन को भी आपको एक तरीके से एब्सोल्यूट ब्लॉक सेक्शन की तरह ट्रीट करना है। एंड टावर वैगन विल बी परमिटेड एज मेंशनड। और टावर वैगन को जिस तरीके से यहाँ पर परमिशन दी गई है इसी तरीके से आपको परमिशन दी जाएगी। अब अगला पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट, वाइल वर्किंग इन ब्लॉक, जब हम ब्लॉक में काम करते हैं मिनिमम 200 मीटर डिस्टेंस टू बी मेंटेन्ड बिटवीन दी टावर वैगन। तो दो से दो टावर वैगन ब्लॉक में बहती हैं तो मिनिमम उनके बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। इफ़ एंड इट मे बी रिड्यूस्ड डिपेंडिंग ऑन साइट वर्किंग कंडीशन। और ये साइट की वर्किंग कंडीशन पर डिपेंड करती है, ये 200 मीटर से कम भी हो सकती है। बाई टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशंस यानी कि अधिक सावधानी लेकर के आप इस 200 मीटर डिस्टेंस को भी कम कर सकते हैं, यानी डिस्टेंस कम भी हो सकती है 200 मीटर से। प्रोसीड्यूर टू बी एडॉप्टेड ड्यूरिंग दी ब्लॉक। अब आपको कौन कौन सी प्रक्रिया है ब्लॉक में वो एडॉप्ट करनी है। डिस्पैच एंड रिसेप्शन प्रोसीड्यूर एज मेंशन्ड इन SR 4.65। तो डिस्पैच यानी आपको भेजने का, रिसेप्शन यानी टावर वैगन को प्राप्त करने का प्रोसीड्यूर है वो SR के 4.653 में दिया है, वही फॉलो करना है। अब है कि आप ब्लॉक को कैसे कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिलेशन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक को कैंसिलेशन करने का क्या वजह है, कैंसिलेशन ऑफ ब्लॉक में क्या है, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ दी वर्क, जैसे आपने काम कंप्लीट कर लिया है, दी ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ टावर वैगन शैल सर्टिफाई अबाउट दी क्लियरेंस ऑफ सेक्शन। तो टावर वैगन का जो ऑफिसर इंचार्ज है वो
सर्टिफाई करेगा कि सेक्शन को क्लियर कर दिया गया है एंड इनिशियल अग्नेस्ट द रिलीवेंट एंट्री इन द ट्रेन सिग्नल, और वो क्या करेगा, ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में उसकी एंट्री करेगा जो भी एंट्री करनी है। एंड टोकन ऑफ द सेक्शन हैज़ बीन क्लियर्ड ऑफ ऑल टावर वैगन, और टोकन के बारे में बता दिया जाएगा कि जो भी टावर वैगन को टोकन दिए गए थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। रिलीवेंट एंट्री है वो ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में एंट्री कर देगा। अगला पॉइंट है कि ए टावर वैगन शैल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द सेक्शन फॉलोइंग ए ट्रेन इन एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग टेरिटरी। तो टावर वैगन को यहाँ पर परमिशन नहीं दी जाएगी, कैसे सेक्शन में एंटर करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग टेरिटरी में परमिशन नहीं दी जाएगी। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड ब्लॉक वन और मोर टावर वैगन कैन बी परमिटेड इन ब्लॉक अलॉन्ग विथ मटेरियल ट्रेन। और इंटीग्रेटेड अगर कोई काम हो रहा है, इंटीग्रेटेड ब्लॉक लिया गया है, दो से ज़्यादा काम वैगन काम कर रहे हैं टावर वैगन ब्लॉक सेक्शन में, तो मटेरियल ट्रेन के साथ में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर परमिशन दी जा सकती है। लेकिन टावर वैगन को वैसे ही परमिशन नहीं दी जाएगी सेक्शन में एंटर करने की, ब्लॉक सिग्नलिंग एब्सोल्यूट ब्लॉक सिग्नलिंग टेरिटरी में टावर वैगन को एंटर करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में कि टावर वैगन हैव ए की रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ ओएचई। ओएचई के मेंटेनेंस में टावर वैगन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। फॉर अटेंडिंग ऑफ ब्रेकडाउन्स, जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है वहाँ पर भी इसको अटेंड करता है। एज सच सून एज पॉसिबल द प्रोग्राम्ड एंड सेंसर्ड वर्क इज कम्प्लीटेड दे शैल बी रिटर्न टू दियर वेस्ट डिपोट, यानी जहाँ से उनको भेजा गया है वहाँ पर उनको जितना जल्दी हो सके अपना काम कंप्लीट करके वापस चले जाना है। विथ एटमोस्ट एक्सपीडेशन इन मच द सेम वे एज एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, जैसे एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन अपना काम करके तुरंत अपने वेस्ट जगह पर पहुंच जाती है, ऐसे ही टावर वैगन है उनको अपना काम करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने वेस्ट जगह पर पहुंच जाना है। नेक्स्ट है T806 शैल बी इश्यू फॉर टावर वैगन मूवमेंट विद इन स्टेशन सेक्शन। स्टेशन सेक्शन में मूवमेंट के लिए T806 टावर वैगन को दिया जा सकता है, जो शंटिंग के लिए होता है वही दिया जा सकता है। अब जैसे TRD 1708 है, ये स्टेशन मास्टर के रिकॉर्ड की कॉपी है, ये ब्लॉक रिक्वेस्ट के लिए है, ब्लॉक रिक्वेस्ट नोटिस फॉर टावर वैगन मूवमेंट। टावर वैगन के मूवमेंट के लिए ब्लॉक की रिक्वेस्ट करने के लिए है ये। अब जैसे यहाँ पर ब्लॉक की रिक्वेस्ट मांगी है टावर वैगन के मूवमेंट के लिए, तो किसने मांगी है, जीनियर एसएससी, जेई या एसएससी ने। कौन से स्टेशन पर मांगी है, जैसे पनवेल स्टेशन पर मांगी है तो पनवेल स्टेशन आ जाएगा यहाँ पर। 2 स्टेशन मास्टर, कौन से स्टेशन मास्टर को दे रहे हैं तो वो आ जाएगी कि पनवेल स्टेशन मास्टर को दे रहे हैं तो पनवेल स्टेशन मास्टर। नोटिस नंबर आ जाएगा, कौन से नोटिस नंबर की तरह डेट आ जाएगी और ट्रेन टाइम आ जाएगा। दी लाइन आ जाएगी, अप है या डाउन है, कौन से स्टेशन के बीच में, जैसे पनवेल से जैसे ही मांगा तो पनवेल से जैसे ही, किलोमीटर कौन से किलोमीटर, जैसे 74/15 से 78/17, इस तरीके से। रिक्वायर्ड टू बी ब्लॉक्ड फॉर दी ड्यूरेशन ऑफ, कितने घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। वर्किंग ऑफ दी, कितने टावर ऑफ वैगन काम करेंगे, जैसे 5 टावर वैगन काम करेंगे, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा ऑल दी टावर वैगन विल एंटर इन ब्लॉक सेक्शन इन कन्वे, किसके लिए, किस स्टेशन से, पनवेल स्टेशन से अप या डाउन लाइन पर जा रहे हैं, एंड कि कहाँ तक के लिए जा रहे हैं, क्लियर्ड एट स्टेशन, यानी कहाँ तक जा रहे हैं। वर्क एंड प्रोसीड ऑन राइट लाइन, यानी वर्क करेंगे और प्रोसीड कर सकते हैं राइट लाइन पर। वर्क एंड रिटर्न ऑन राइट और रॉन्ग लाइन, यानी वर्क करने के बाद में वापस आ सकते हैं, राइट है या रॉन्ग लाइन कोई सी भी है उस पर आप आ सकते हैं। स्ट्राइट आउट विच एवर इज़ नॉट एप्लीकेबल, और जो एप्लीकेबल नहीं है उसको हमें स्ट्राइक आउट कर देना है, यानी उसको हटा देना है। और ये सिग्नेचर आ जाएगा जेई और एसएससी टीआरडी का। इसी तरीके से ब्लॉक परमिट मांगा है टावर वैगन मूवमेंट के लिए, ये 3 फाइल होंगे इसकी,
ये इसमें भी वही आ जाएगा, टू JEE एंड SSC TRD यू आर हेयर बाई परमिटेड टू वर्क एज पर फॉलोइंग। तो यहाँ पर परमिशन दे दी है SSC एंड JEE को। किसकी परमिशन दे दी है? दी लाइन नंबर है यहाँ से यहाँ तक, किस स्टेशन से कितने स्टेशन तक, किलोमीटर का भी परमिशन दे दिया है। ब्लॉक्ड फॉर दी ड्यूरेशन, कितने घंटे के लिए, किस किलोमीटर, कितने बजे से कितने बजे तक का वर्किंग दिया हुआ है, कितने टावर वैगन के लिए काम कर सकते हैं आप, उनका परमिशन दे देंगे। ऑल द टावर वैगन विल एंटर इन ब्लॉक सेक्शन इन कन्वे फ्रॉम इस स्टेशन से डाउन लाइन पर, अप लाइन पर, इस स्टेशन तक आप जा सकते हैं। वर्ड कैन प्रोसीड, राइट लाइन पर काम कर सकते हैं या रिटर्न हो सकते हैं, वो भी है। जो भी एप्लीकेबल है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। प्राइवेट नंबर जैसे कि 06, 05 जो भी प्राइवेट नंबर होगा दे दिया जाएगा। टोकन इज ऑब्टेनिंग इन टोकन, प्राइवेट नंबर किसके लिए दिया जा रहा है? इन टोकन ऑफ ऑब्टेनिंग दी लाइन क्लियर के लिए, या ब्लॉक बैक दिया है या ब्लॉक फॉरवर्ड दिया है उसके लिए प्राइवेट नंबर दे दिया जाएगा। ऑल दी पॉइंट्स दी कंसर्न रूट आर करेक्टली सेट, ये बता रहा है कि आपके जो रूट के पॉइंट हैं वो सारे सेट कर दिए गए हैं, करेक्टली सेट कर दिए गए हैं। सेट एंड लॉक्ड यानी सेट कर दिए गए हैं, लॉक भी कर दिए गए हैं। एंड पायलटेड आउट फॉर अनसिग्नल्ड मूवमेंट, और जहाँ पर सिग्नल नहीं है वहाँ पर पायलट आउट कराया जाएगा आपको। वाई पॉइंट्स में या जो भी है, फॉलोइंग डिपार्चर सिग्नल आर ऑथोराइज टू पास ऑन, और कौन कौन से सिग्नल हैं उनको आपको ऑन कंडीशन में पास करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। अगर जैसे ये स्टेशन के विवरण दिए, सिग्नल के विवरण दिए जाएंगे, कौन कौन सिग्नल आपको ऑन में पास करना है, 1 2 3 ये सिग्नल पास करना है। लास्ट स्टॉप सिग्नल नंबर भी बता दिया जाएगा कि ये पास करना है। मिड सेक्शन सिग्नल, IVS अगर है तो IVS का नंबर बता दिया जाएगा। कोई होम सिग्नल है C क्लास का तो वो बता दिया जाएगा। कॉशन ऑर्डर है तो वो भी बता दिया जाएगा कि किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में कॉशन ऑर्डर है, कहाँ से कहाँ तक है, स्पीड क्या होगी आपकी, किस रीजन से कॉशन ऑर्डर दिया गया वो रीजन भी आपको बता दिया जाएगा। अब ये है ब्लॉक परमिशन दे दी है पावर ब्लॉक के लिए। अब ब्लॉक परमिशन दे दी है पावर ब्लॉक के लिए तो इसमें बता दिया जाएगा कि पावर ब्लॉक है आपको परमिट कर दिया गया है कहाँ से, पावर ब्लॉक आपको कितने घंटे के लिए दिया गया है, अप लाइन डाउन लाइन, यहाँ पर स्टेशन मास्टर के सिग्नेचर आ जाएंगे। रिसीव्ड पावर ब्लॉक की परमिशन निकल गई है, सिग्नेचर है JEE SSC के सिग्नेचर आ जाएंगे यहाँ पर। वर्क एंड प्रोसीड्यूर ऑन राइट लाइन ऑन सिंगल, डबल और मल्टीपल लाइन, यानी कार्य कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, चाहे सिंगल लाइन हो, डबल लाइन हो, मल्टीपल लाइन हो। टावर वैगन आर अलाउड टू लीव द स्टेशन इन कन्वे अंडर वन अथॉरिटी टू प्रोसीड, जैसे कि फर्स्ट टावर वैगन विल गेट लास्ट स्टॉप सिग्नल एंड IVS सिग्नल इफ़ एनी, अगर कोई है तो लास्ट स्टॉप सिग्नल और फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है, या कोई IVS है तो वो फर्स्ट टावर वैगन को मिलेगा, वो कहाँ तक मिलेगा वो बता दिया जाएगा। होम सिग्नल ऑफ C क्लास स्टेशन अगर कोई है तो वो बता दिया जाएगा कि ऑफ कंडीशन में, ऑन कंडीशन में पार करना है नहीं करना है वो बता दिया जाएगा। ये टावर वैगन है अलाउड टू पास लास्ट स्टॉप सिग्नल और IVS सिग्नल एनी होम सिग्नल, ऑन कंडीशन कौन कौन से पार करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। ऑटोमेटिक ट्रैटरी में आपको बता दिया जाएगा टावर वैगन आर अलाउड टू लीव द स्टेशन इन कन्वे अंडर दी वन अथॉरिटी टू प्रोसीड, यानी जाने की परमिशन आपको दे दी है। ऑल ऑटोमेटिक सिग्नल इन ब्लॉक एरिया विल बी ट्रीटेड एज सस्पेंडेड ड्यूरिंग दी ब्लॉक वर्किंग, तो ऑल ऑटोमेटिक सिग्नल के जो ब्लॉक एरिया है उसको सस्पेंड कर दिया गया है ब्लॉक वर्किंग के समय। जैसे कि फर्स्ट टावर वैगन विल बी गेट ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल एट ऑफ कंडीशन, ऑफ पोजिशन में उसको मिलेगा। फिर भी एबव मेंशन दी सब्सिक्वेंट टावर वैगन आर अलाउड टू पास ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल एट ऑन पोजिशन में वो पार कर सकता है। हाउएवर ऑब्जर्व द एस्पेक्ट ऑफ गेट स्टॉप सिग्नल इन ब्लॉक एरिया, लेकिन ब्लॉक एरिया में फिर भी आपको गेट स्टॉप सिग्नल को आपको ऑब्जर्व करना है। वर्क एंड रिटर्न, डबल लाइन पर आप वर्क कर सकते हैं, रिटर्न आ सकते हैं। अगर राइट लाइन है तो टावर वैगन इज अलाउड टू पास लास्ट स्टॉप सिग्नल नॉन वाइल प्रोसीडिंग इनटू द ब्लॉक, ब्लॉक में जा रहे हैं तो ऑन कंडीशन पार कर सकता है। इफ़ ब्लॉक इज बियॉन्ड द IVS सिग्नल, अगर ब्लॉक है वो IVS सिग्नल के पार है, होम सिग्नल C क्लास स्टेशन के पार है, तो दिस सिग्नल इज़ परमिटेड टू पास एट ऑन, तो IVS को आप ऑन में पार कर सकते हैं। रॉन्ग लाइन पर क्या है, इफ़ ब्लॉक इज बियॉन्ड द IVS सिग्नल और होम सिग्नल C क्लास स्टेशन वाइल रिटर्निंग द सिग्नल इज़ परमिटेड टू पास एट ऑन, तो आप जब वापस आते हैं तो आप ऑन में पार कर सकते हैं। इन ऑटोमेटिक ट्रैटरी वाइल रिटर्निंग ऑल द ऑटोमेटिक सिग्नल इन ब्लॉक एरिया विल बी ट्रीटेड एज सस्पेंडेड, तो आपको उनको सस्पेंडेड की तरह ट्रीट करना है। एंड अलाउड टू पास एट ऑन पोजिशन, और आप ऑन कंडीशन में उसको पार कर सकते हैं। वर्क एंड रिटर्न सिंगल लाइन,
सिंगल लाइन पर आप कार्य करके वापस आ सकते हैं। फर्स्ट टावर वैगन विल गेट लास्ट स्टॉप सिग्नल एट ऑफ पोजिशन, हाउएवर above mentioned subsequent tower wagon are allowed to stop pass लास्ट स्टॉप सिग्नल एट ऑन पोजिशन। तो टावर वैगन को आप पास कर सकते हैं, लास्ट स्टॉप सिग्नल को ऑन कंडीशन में पार कर सकते हैं। ये सिग्नेचर आ जाएगा ड्राइवर का टावर वैगन का। ये कौन कौन से टावर वैगन के ड्राइवर हैं उनके सिग्नेचर आ जाएंगे। यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा JESSE का। इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ JE एंड SSE और TRD टू apprise all the driver tower wagon regarding the working of tower wagon during the block and obtain the signature of his record copy। उसमें सिग्नेचर भी ले लेना है। all concerned staff is hereby advised to follow above instruction scrupulously, मतलब कि अति सावधानी पूर्वक आपको ये सारे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो फॉलो करने हैं।